क्यों दोस्तों, लग रही है ना टाइटैनिक वाली फीलिंग। जी हाँ, आज हम हैं MSC अरमोनिया क्रूज़ में। शिप कैसे बुक करना है, डिस्काउंट कैसे मिलेगा और किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और आपको सारा इन्फो डिटेल में बताने वाली हूँ। हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी एथेंस ग्रीस से और जाने वाले हैं वेनिस इटली तक। अच्छा खासा बड़ा क्रूज था और 13th फ्लोर थे, जिसमें से फर्स्ट टू फोर्थ डेक क्रूज मेंबर्स के लिए था। पैसेंजर कैपेसिटी अराउंड 2600 की थी और क्रूज फुल था, प्लस क्रू मेंबर्स। आप एक छोटा सा गांव मानकर चल सकते हैं। ये क्रूज का बैक पोर्शन है, जहां पर आपको थोड़ी खाली जगह मिलेगी। ये 2021 में बना था, तो इसका इंटीरियर काफ़ी ट्रेडिशनल है और कुछ जगहें मॉडर्न बनाई गई हैं। इसकी लेंथ अराउंड 270 मीटर्स है, बट मैं यहाँ से देखती हूँ तो मुझे लास्ट छोर नज़र नहीं आता, काफ़ी लंबा लगता है। हमें रूम 8th फ्लोर पे मिला है। छोटा है पर सारी फैसिलिटी है, जैसे प्राइवेट बाथरूम, कबर्ड, लॉकर, ड्रेसिंग टेबल एंड फ्रिज। बट फ्रिज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा, ध्यान रखिएगा, जिसे मिनी बार कहते हैं। यहाँ पर छोटा सा कैसीनो, प्ले एरिया, शॉपिंग एरिया और ये है एक थिएटर जहाँ पर रोज लाइव शो होते हैं। आज इवनिंग पार्टी का थीम वाइट है, तो लगभग सभी लोगों ने वाइट पहना है। Okay. Queríamos. So we are right on board. Está llegando, vamos, qué bonito. यहाँ हर वक्त कोई ना कोई एक्टिविटी चलती ही रहती है, बोर होने का तो सवाल ही नहीं होता। बच्चों के लिए भी बहुत सारी एक्टिविटी है, जैसे स्विमिंग, आर्ट, क्राफ्ट, योगा, डांस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल एंड मैनी मोर। हर एज के बच्चों के लिए अलग एक्टिविटी, इवन बड़ों के लिए भी सुबह से शाम तक अलग अलग एक्टिविटी होती ही रहती हैं। 3 डेज़ कैसे जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। आपको किसी भी एक्टिविटी के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देना होगा। किड्स एरिया भी बनाया है, जहाँ पर आप अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर केयर टेकर रहती हैं। फूड की बात करूँ तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के लिए एक बुफे एरिया है, जिसके लिए एडिशनल पे नहीं करना है, जिसका एक फिक्स टाइम होता है और वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल होता है, वेज एंड नॉन वेज बोथ। आप चाहें तो पहले से इन्फॉर्म करके इंडियन फूड भी मांग सकते हैं। और कुछ काउंटर तो हमेशा खुले रहते हैं, जैसे फ्रूट, सैलड, पिज़्ज़ा, बर्गर। मीन्स कभी भी भूख लगे तो आप आके खा सकते हैं और एक शानदार सी जगह चूज़ कर सकते हैं। सावी ने तो यहाँ के केक बहुत एंजॉय किए। हम अक्टूबर में आए हैं और आज हैलोवीन नाइट पार्टी है। एवरीडे डिनर के लिए हमें एक टेबल दी गई थी, जिसमें आप अपना फूड अकॉर्डिंग टू मेन्यू ऑर्डर कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एडिशनल पे नहीं करना है। और यहाँ पर भी फुल मस्ती चालू थी। बट इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट रेस्टोरेंट थे, जहाँ पर आप पे करके अपना फूड ले सकते हैं, जिसकी ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत वैरायटी होती है।
थर्ड डे मॉर्निंग हमारी क्रूज क्रोएशिया के स्प्लिट शहर में रुकी थी। इस शहर को घूमने के लिए हमारे पास टोटल 6 घंटे थे, तो हमने डिसाइड किया कि हम शहर नहीं वहाँ के फेमस क्रका नेशनल पार्क जाएंगे। तो सबसे पहले हमने कार हायर की, क्योंकि यहाँ पर बहुत कंफर्टेबली और अच्छी प्राइस में कार मिल जाती हैं। पोर्ट से यहाँ पहुँचने के लिए करीब 1 घंटा लग जाता है। पार्क तक पहुँचने के 2 रास्ते हैं, एक बाई बोट और दूसरा बाई वॉक, जो कि बहुत लंबा है। सो हमने टिकट ली और बोट से स्टार्ट किया। बोट के बाहर ही बहुत सारे एजेंट अलग अलग टूर लेके खड़े रहते हैं, आप उनमें से भी चॉइस कर सकते हैं। आप चाहें तो क्रूज से भी टूर बुक कर सकते हैं, पर आपको क्रूज स्टार्ट होने से पहले ही ये सारी बुकिंग करनी होगी, क्योंकि उसके बाद प्राइस डबल ट्रिपल हो जाते हैं। टाइम बहुत कम होता है, तो ज़्यादा अच्छा है कि आप पहले से ही किसी टूर या फिर टैक्सी को बुक करके रखें, जिससे आप टाइम पर क्रूज वापस आ जाएं। है ना बहुत सुंदर। इस पार्क में झरने ऐसे ही चारों तरफ बहते ही रहते हैं, जैसे पानी के बहाव का कोई पर्टिकुलर रास्ता ना हो, और पूरे पार्क में सरफेस पे पानी बहता ही रहता है। और उन्हीं के ऊपर ये लकड़ी के रास्ते बनाए गए हैं, जो बहुत इम्प्रेसिव लगता है। पार्क को आराम से घूमने के लिए आपको 2 घंटे चाहिए। इस सुंदर से झरने को देखकर याद आया कि आपको तो बताया ही नहीं, क्रूज में तो पानी खरीद कर पीना पड़ता है। जी हाँ, केवल बुफे एरिया में ही आपको पानी के लिए पे नहीं करना है। आप चाहें तो अपनी बोतल ले जाके वहाँ पर रिफिल कर सकते हैं। क्रूज में एक्स्ट्रा पे करके आप ड्रिंक पैक ले सकते हैं, जो अनलिमिटेड होता है और हर तरह के बेवरेज शामिल होते हैं। फिर आप क्रूज के किसी भी रेस्टोरेंट से कोई भी ड्रिंक ऑर्डर कर सकते हैं। वैसे बुफे एरिया में जो भी ड्रिंक सर्व होती है, उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, जिसमें ब्रेकफास्ट टाइम पे टी, कॉफ़ी, मिल्क, जूस अवेलेबल होता था एंड ब्लैक टी ऑलवेज अवेलेबल थी। इसके अलावा इंटरनेट के लिए भी क्रूज में एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा, क्योंकि बीच समंदर में आपका नेटवर्क नहीं पकड़ेगा। तो चलिए बताती हूँ कि मैंने क्रूज बुक कैसे की थी। तो मैं सबसे पहले वेकेशन टू गो साइट पे जाके अपनी डील चेक की थी, जिसमें आपको ऑफर प्राइस दिखाता है, जिसमें आप अपना चॉइस का पोर्ट, डेस्टिनेशन, क्रूज सब कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। बट बुक करने के टाइम पे डायरेक्ट आप क्रूज की वेबसाइट पे जाकर बुक कीजिए। जैसे मैंने MS से चूज़ की, और बुकिंग के टाइम पे काफ़ी कंफ्यूजन भी होता है, तो मैंने अपना नंबर हेल्प डेस्क पे सेंड कर दिया। नेक्स्ट डे एजेंट का कॉल आता है मेरे पास, और वो सारी डिटेल हमें बता के प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है, और हमारी टिकट भी उन्होंने ही बुक कर दी थी। बट ध्यान रहे, आप अपनी लैंग्वेज की प्रायोरिटी उन्हें बता दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट हमें फ्रेंच में सेंड कर दिए थे, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हुई थी। शाम 4 बजे तक हम अपने क्रूज वापस। हर शाम एक नया लाइव शो देख के बहुत मज़ा आता था।
हम सोच के आए थे कि 3 डेज़ हम लेज़ी लम्हे बिताएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ इतनी सारी एक्टिविटी है तो आप फुल टाइम एक्टिव रहते हैं। एमएससी की दूसरी कोर्स इससे भी ज़्यादा बड़ी और एडवांस्ड है, जैसे एमएससी वर्ल्ड यूरोपा, वर्ल्ड अमेरिका एक्सेट्रा। आप चाहें तो उन्हें भी ट्राई कर सकते हैं और रिलैक्स करने के लिए आप स्पा भी जा सकते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोग्राफ़र्स थे जिन्होंने बहुत सारी पिक्चर क्लिक की। लास्ट में वो प्रिंट करके दिखाते हैं, आप जो चाहें बाय कर सकते हैं। और लगभग काम करने वाले इंडियन थे तो आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। ओवरऑल मज़ा तो बहुत आया। नई जगह के साथ फिर से दोबारा जल्दी मिलूँगी। शुभ रात्रि।